हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, यदि आप एक देश के किसान हैं और आपने भी केसीसी लोन ले रखा है या फिर आप केसीसी लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर आपके ऊपर भी केसीसी लोन का कर्ज अभी तक बकाया है, उसको माफ़ नहीं किया गया है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको केसीसी लोन को लेकर कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाला हूं। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए केसीसी लोन को लेकर 1 मई 2025 से कुछ नियम बदले जाएंगे। और साथियों, कौन कौन से नियम बदले जाएंगे, उनसे हमारे केसीसी लोन धारक को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके पास कम जमीन है और आप लोन लेना चाहते हैं तो कम जमीन पर 5 लाख रुपए तक का लोन किस प्रकार से ले सकते हैं और कितना ब्याज आपको मिलेगा, 4% किस प्रकार से मिलता है, 5, 7.5, 10.5% का ब्याज आप किस प्रकार से कौन कौन सी बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के पश्चात केसीसी लोन को आप किस प्रक्रिया के तहत माफ करवा सकते हैं, बैंकों के अंतर्गत क्या नियम होते हैं केसीसी लोन को माफ करवाने के और कितने लाख रुपए तक का लोन माफ हो सकता है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहना, आप लोगों के लिए आज का यह वीडियो बेहद खास रहने वाला है। बस दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, यदि आप एक किसान है तो आप इस वीडियो को किसी अन्य किसान के लिए शेयर जरूर करना जो कि केसीसी लोन की योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहता है, जिसके पास केसीसी लोन का अभी कर्ज बकाया है या फिर नया लोन लेना चाहता है या फिर कम जमीन पर ज्यादा लोन लेना चाहता है, ब्याज दरों के बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो दोस्तों उनके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि आप लोगों की मदद के साथ साथ उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथ ही केसीसी लोन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक आर्टिकल यहाँ पर नोट डाउन किया है, इसके माध्यम से आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाएगी। देखिए, यदि आप एक देश के किसान हैं और आप भी किसान संबंधी सभी योजनाओं का समय समय पर लाभ लेते हैं तो इन योजनाओं में से एक योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, यानी कि केसीसी योजना है, जो किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता पहुंचाने में मदद करती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से देश का किसी भी वर्ग का किसान केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 4% ब्याज दर पर किसी भी बैंक से 3 लाख रुपए तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन आपको जानकर हर्ष होगा कि केंद्र सरकार ने किसानों की 3 लाख रुपए लोन प्राप्त करने की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। जी हाँ साथियों, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि साथियों अप्रैल के महीने से इस योजना में इस लिमिट को लागू कर दिया है। यानी कि यदि आपको अब तक 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था तो साथियों अब आपको 3 से 5 लाख रुपए इसकी लिमिट कर दिया गया है। अर्थात अब देश का कोई भी किसान 4% ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम किसानों को केसीसी संबंधी सभी संख्याओं का निस्तारण करने वाले हैं। अब साथियों केसीसी संबंधी कौन कौन सी समस्या किसानों के सामने आती हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, आप लोग उनको देख लीजिएगा। उसके बाद एक एक समस्या के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। 4% ब्याज दर पर 3 लाख से अधिक का केसीसी लोन किस प्रकार से प्राप्त करें, 4% ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक की केसीसी लोन के लिए कौन कौन सी शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं सरकार के माध्यम से, सामान्य तौर पर कितने प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी प्राप्त होती है और कितने प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी प्राप्त होना बंद हो जाती है, केसीसी धारक की आकस्मिक मृत्यु होने के पश्चात केसीसी लोन माफ करवाने की प्रक्रिया क्या है, इसके अलावा केसीसी लोन प्राप्त करने की अलग अलग ब्याज दरें क्या हैं और केसीसी लोन कम जमीन पर आप अधिक मात्रा में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि यदि आपके पास कम जमीन है तो आप अधिक केसीसी लोन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इसका विस्तार से डिटेल देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले दिनों देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए देश के सभी किसानों को केसीसी लोन के प्रति यह राहत प्रदान की है। निर्मला सीतारमण ने 3 लाख से केसीसी लोन की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। इसके अंतर्गत केसीसी धारक को पहले वाली 4% ब्याज दर पर ही लोन का भुगतान करना होगा, यानी कि यदि आप लोग 3 लाख के अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपकी ब्याज दर यहाँ पर बढ़ाई नहीं जाएगी। और यदि आपके पास कम जमीन है तो भी आप लोग 5 लाख तक लोन ले सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, यदि आपके पास कम जमीन है तो भी आप अधिक मात्रा में केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह आपके द्वारा बैंक में जमा किए गए जमीनी दस्तावेजों तथा खसरा प्रतिलिपि पर निर्भर करता है। यानी कि यदि आप लोग 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, भले आपके पास कम जमीन है, तो साथियों आपको उसमें यह देखना है कि आप लोग जब जमीनी दस्तावेज बैंक में जमा करवाते हैं ना, तो उसकी जो आप लोग खसरा प्रतिलिपि जमा करवाते हैं जो कि पटवारी महोदय से बनवा कर लाते हैं, उस खसरा प्रतिलिपि में आपको कुछ यहाँ पर बदलाव करने हैं ताकि आपकी लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक का लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। आइए समझते हैं ये पूरा डिटेल है क्या। यदि आप एक किसान हैं और केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जिस बैंक के माध्यम से आप 4% ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त करना चाहते हैं, उस बैंक
बैंक में अपने जमीनी दस्तावेज जमा कराते समय अपने क्षेत्र के पटवारी महोदय से कीमती फसलों का खसरा तैयार करवाएं और यह ध्यान रखा जाए कि उन फसलों का दायरा आपके क्षेत्र में होना चाहिए। यदि आप बैंक की कीमती फसलों का खसरा जमा करवाते हैं तो आपके केसीसी की लिमिट बैंक के माध्यम से बढ़ा दी जाती है और 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दी जाती है। अब आप लोग इसको समझिएगा साथियों, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कम जमीन है, तो जब आप लोग लोन लेने के लिए किसी भी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग अपने जमीनी दस्तावेज जमा करवाते हैं, साथ में आप लोग खसरा की प्रतिलिपि जमा करवाते हैं। साथ ही जो आप लोग खसरा तैयार करवाते हैं वो आप पटवारी महोदय से करवाते हैं और उस खसरा में ये डिटेल होता है कि आप लोग एक सीजन में कितनी फसलों की बुवाई करते हैं और आपकी फसल कितनी कीमती है, यानी कि आपकी तिलहन वाली फसल है या फिर दलहन वाली फसल है या फिर आप लोग की जायद फसल है। लेकिन साथियों आपको ध्यान में रखना, यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जायद फसल बोई जाती है या फिर तिलहन की या दलहन की फसलें बोई जाती हैं जो कि उच्च कीमत वाली फसल होती हैं, तो साथियों भले आप लोग अपने खेत में उनकी बुवाई ना करते हो, पर आपको ये ध्यान में रखना यदि आपके क्षेत्र में ऐसी बुवाई की जा रही है तो आप पटवारी महोदय से बोलना कि आप हमारे खसरे में उच्च कीमत वाली फसलों का डाटा तैयार करें और उस डाटा को हम बैंक में जमा करवाएंगे, क्योंकि बैंक साथियों ये चेक करता है कि आपके अंतर्गत जो आपका दायरा है, आपका जो क्षेत्र है, आपका जो खेत लगता है, उस खेत में आपके किस प्रकार की फसलें हो जाती हैं, उनकी कीमत कितनी होती है, उनकी लागत कितनी होती है और उस हिसाब से साथियों आप लोगों के लिए बैंक यहाँ पर ऋण देती है। तो दोस्तों एक तो आप लोगों के सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप लोग जब खसरा की प्रतिलिपि जमा करवाएं तो आप लोग अपने पटवारी महोदय से कहें। आपको ध्यान में रखना है ऐसी किसी फसल का नाम मत लिखवा देना जो आपके क्षेत्र विशेष के अंतर्गत नहीं आती हो। जैसे कि मान के चलिए आपके क्षेत्र में दाल की फसल नहीं होती है, फिर जीरा की फसल नहीं होती है, तो आप लोग उसका खसरा तैयार मत करवाना, क्योंकि बैंक ये समझ जाएगा कि ये बंदा कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा। गत दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केसीसी लोन के प्रति संसद में अभिभाषण देते हुए कहा कि समय के बदलते स्वरूप के अनुसार किसानों की फसलों की लागत भी अधिक हो चुकी है। इसकी वजह से किसान को जो 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है ना, उससे उसकी भरपाई नहीं हो रही है और उसके स्थान पर 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन प्रदान करने की योजना तैयार की गई है और यह योजना 1 मई 2025 से धरातल पर लागू कर दी जाएगी, जिसका पायलट प्रोजेक्ट 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके अंतर्गत 1 अप्रैल से भी आप लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन कम जमीन पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हालांकि किसान अपनी जमीनी दस्तावेजों के आधार पर 5 लाख रुपए से अधिक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास जमीन अधिक है तो आप लोग 5 लाख रुपए से भी अधिक लोन ले सकते हैं, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का। यानी कि आपके पास 50 एकड़ जमीन है तो आप लोग करोड़ों रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। परंतु ये लोन आप लोगों के लिए 10.5% ब्याज दर पर दिया जाता है, जिसमें किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती, यानी कि आप लोगों से यहाँ पर ब्याज ज़्यादा वसूली जाती है। हालांकि अलग अलग बैंकों के माध्यम से केसीसी लोन की ब्याज दर अलग अलग निर्धारित की जाती है और साथियों इसको लेकर मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि अलग अलग बैंकों में किस प्रकार से अलग अलग ब्याज दर यहाँ पर निर्धारित की गई है। 1 हेक्टेयर जमीन से लोन की राशि किस प्रकार से निर्धारित होती है, यानी कि मान के चलिए आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, यानी कि 3 से लेकर 4 बीघा आपके पास जमीन है, तो आपको कितना लोन यहाँ पर मिलेगा तो वो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। देखिए केंद्र सरकार प्रतिवर्ष अप्रैल माह में केसीसी लोन प्रदान करने वाले सभी बैंकों के लिए फसल वित्तमान जारी करती है, जो लगभग एक सीजन में 3 फसलों के लिए 3.5 लाख रुपए तथा 2 फसलों के लिए 3 लाख रुपए तक होता है। इस वित्तमान में 2025 में केसीसी लोन में केंद्र सरकार की वृद्धि दर भी शामिल है। यानी कि साथियों आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझिएगा, प्रत्येक साल जो अपनी केंद्र सरकार है ना, जितने भी हमारे बैंक होते हैं जो आपको केसीसी लोन प्रोवाइड करवाते हैं उनके लिए वित्तमान जारी करती है। वित्तमान का मतलब यह साथियों, वो ये डाटा जारी करती है कि इस फसल के ऊपर आप लोग इतना लोन दे सकते हैं और इस फसल के ऊपर आप लोग इतना लोन दे सकते हैं। लेकिन साथियों जो 2025 का वित्तमान जारी किया गया है बैंकों का, साथियों इस वित्तमान में आप लोगों की वृद्धि दर कर दी गई है। मान के चलिए आप लोग धान की या फिर आलू की फसल करते हैं और उनमें आप लोगों के लिए 2024 के अंतर्गत वित्तमान जो था 2 फसलों का मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका 2 लाख रुपए था। तो साथियों 2025 में इस 2 लाख रुपए के वित्तमान को गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया है, अब आपका 2.5 लाख कर दिया गया है। यानी कि साथियों गवर्नमेंट जो आपका फसल होता है उसके हिसाब से जो वित्तमान बैंकों के लिए तय करती है और उस वित्तमान के हिसाब से बैंक आपको ऋण देती है। ठीक है ना, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो साथियों इसके अतिरिक्त लोन का 10% घरेलू खर्च भी आपको दिया जाता है, 20% फसल के रखरखाव के लिए और 3% इंश्योरेंस के लिए दिए जाएंगे। यानी कि मान के चलिए यदि आपके क्षेत्र में 2 फसलें होती हैं एक सीजन में और 2 फसलों के लिए सरकार ने वित्तमान जो तय किया है आपके क्षेत्र का वो 2 लाख रुपए तय किया है, तो साथ ही 2 लाख रुपए का 10% तो आप घरेलू खर्च आपको अतिरिक्त मिलेगा, 20% फसल का रखरखाव का पेमेंट अलग मिलेगा और 3% इंश्योरेंस का मिलेगा। यानी कि 2 लाख से आप लोग का ये जो अमाउंट है वो लगभग 3 लाख या फिर 3.25 लाख के आसपास हो जाएगा। यदि आप एक सीजन के अंतर्गत 3 फसलों की बुवाई करते तो आपको 2 लाख रुपए का वित्तमान नहीं मिलेगा, यहाँ पर साथियों ज्यादा मिलेगा, 3 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक का, जिसके माध्यम से आप लोगों के लिए जो 1 एकड़ पर लोन मिलने वाला है उसकी संख्या 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक हो जाती है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अपने ज़मीन का भी निर्धारण कर सकते हैं कि आपको कितनी ज़मीन पर कितना लोन आसानी से मिल जाएगा। यदि किसान समय पर केवाईसी लोन का भुगतान कर देता है, इस बात को और समझ लेना, तो हर साल लोन की राशि में 10% अतिरिक्त वृद्धि होती है। यानी कि इस साल यदि आपको 4 लाख रुपए मिले हैं, तो साथियों अगले साल आप लोगों के लिए 4 लाख रुपए के अंतर्गत 10% की और वृद्धि कर दी जाएगी। यानी कि 40,000 रुपये आपको और मिलेंगे। अगले साल आपको 4.5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग की हर साल 10% की वृद्धि बैंक के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार किसान को यह ध्यान में रखना है कि बैंक में जमीनी दस्तावेज जमा कराते समय अपने जमीन के खसरे में एक सीजन की 3 फसल या फिर 2 फसल उच्च कीमत की जरूर लिखवानी चाहिए, जो आपका पटवारी महोदय लिख सकता है आपके कहने पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों केसीसी लोन की माफी को लेकर क्या बड़ी अपडेट है। बहुत सारे लोग केसीसी लोन की माफी को लेकर चिंतित होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि किसान की सामान्य मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो बैंक किसी भी किसान का केसीसी लोन माफ नहीं करती है। परंतु कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनके माध्यम से किसान 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन आसानी से माफ करवा सकता है और बैंक भी माफ कर सकती है। जी हाँ साथियों, आप लोग इन शर्तों को समझिएगा। केसीसी लोन धारक को केसीसी लोन लेते समय 2 योजनाओं के बारे में बैंक से जान लेना चाहिए, जिनमें पहली योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसमें जो केसीसी लोन धारक है उसकी उम्र 65 साल रखी गई है। यानी कि 65 साल तक का यदि आप केसीसी लोन धारक हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें 2 लाख रुपए तक का किसान की सामान्य मृत्यु होने पर अनुदान मिलता है। और दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें 55 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत किसान का दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। किसी भी बैंक लोन धारक को लोन लेते समय इन योजनाओं के बारे में जान लेना चाहिए। हालांकि बैंक स्वतः ही इन योजनाओं के माध्यम से लोन धारक को जोड़ देता है, परंतु आपका भी कर्तव्य होता है कि एक बार आप कन्फर्म जरूर कर लें। इसके अतिरिक्त आपको तीसरी सुविधा बैंक के माध्यम से भी मिलती है दोस्तों। तीसरी सुविधा बैंक के माध्यम से क्या है कि 50,000 रुपए तक का किसान जीवन बीमा बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसके माध्यम से किसान की आकस्मिक मृत्यु होने पर या फिर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 50,000 रुपए तक की राहत बैंक के माध्यम से दी जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन का अनुदान आपको यहाँ पर दिया जाता है। मान के चलिए यदि आप लोगों ने 4 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है और किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों आप कम से कम 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो लोन ले रखा है ना, उसको तो दोस्तों इन योजनाओं के माध्यम से आप माफ करवा सकते हैं और बैंक आपका माफ भी कर देगी। लेकिन साथियों आपको ध्यान में रखना है, यदि किसान की आयु 65 वर्ष से अधिक है तो उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ना तो साथियों जीवन ज्योति बीमा योजना का मिलेगा और ना ही साथियों जीवन सुरक्षा बीमा योजना का। इस स्थिति में लोन धारक की मृत्यु होने पर किसान की जमीन के हकदार से बैंक लोन भुगतान करवाती है। यानी कि जो किसान का वारिस होता है उसके माध्यम से बैंक लोन का जो है पेमेंट करवाती है और उसको करना भी होता है। लेकिन साथियों इसके बचाव हेतु एक उपाय यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, किसान का वारिस किसान के नाम से बैंक का सेटलमेंट कर सकता है। जी हाँ साथियों, आपको ध्यान में रखना, जब आप लोग बैंक का सेटलमेंट करते हैं तो 20 से लेकर 30% की छूट आपको मिलती है। परंतु एक बार सेटलमेंट हो जाने के बाद जिस व्यक्ति के नाम से ये बैंक लोन लिया गया है उसके नाम से भविष्य में फिर कभी लोन नहीं लिया जा सकता। इस बात को भी ध्यान में रखना। और यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के नाम से आप लोग लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं और उसका जो वारिस होता है वो नए लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यदि किसान की मृत्यु नहीं होती है और आप इस लोन का सेटलमेंट करवाना चाहते हैं और 20 से लेकर 30% की छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको छूट तो मिल जाएगी वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से। लेकिन साथियों भविष्य में आप फिर कभी लोन नहीं ले सकते, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोग की केसीसी लोन संबंधित सारे के सारे डाउटों को क्लियर कर दिया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग निसंदेह हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सारी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही अपडेट था जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था। मिलता हूं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।